इंडिया यूएस ट्रेड डील हो चुकी है और इस ट्रेड डील में रेसिप्रोकल टैक्स 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही साथ रूसी कच्चे तेल पर लगने वाले आयात पर जो अतिरिक्त शुल्क लग रहा था 25% की, जो अतिरिक्त 25% की ड्यूटी लग रही थी, उसको भी हटाने का फैसला किया गया है। इस अनाउंसमेंट के बाद टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंपनियां हैं, गारमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां उनकी जो कमाई है 50% से लेकर 70% की जो कमाई है वो अमेरिका से ही आती है। और तभी से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है। आज मैं बात करने वाला हूँ गोकुल दास एक्सपोर्ट के बारे में। ये कंपनी भी लगातार 2 दिनों से अपने शेयर होल्डर्स को 40% का रिटर्न निकाल के दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज गोकुलदास एक्सपोर्ट के बारे में करूंगा। ये कंपनी गारमेंट सेक्टर की है और लीडिंग कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी है 827 रुपीज़ का, और आज भी इस कंपनी ने 19.22% का रिटर्न निकाल के दिया। इसकी जो रीज़न ये है, इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है, जिसका जो बेनिफिट है वो टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर की कंपनियों को भी मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों की जो कमाई है 50% से लेकर 70% तक की जो कमाई है वो अमेरिका से ही आती है। 7 दिनों की बात करूं तो इस कंपनी ने 48.21% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी यहाँ से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 542 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 827 रुपए का। लगातार 2 दिनों से इस कंपनी का रिटर्न 40% था, क्योंकि जो डील के बाद ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का बेनिफिट दे रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें। देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को। तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, कह सकते हैं कि गोकुल दास एक्सपोर्ट ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 15.52% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 961 रुपीज़ 60 पैसे का, जो आज के दिन है 827 रुपीज़ का। लेकिन 2020 से लेके 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करके दिखाया और ये बताया कि धैर्य रखने से, पेशेंस रखने से ही आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने 933% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ 10 पैसे का, जो आज के दिन है 827 रुपए का। तो जिसने भी 2020 में 80 रुपए के हिसाब से एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, वो 80 रुपए आज के दिन बन गया 827 रुपए, तो उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को भी मिला होगा। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस इस साल का गया वो था एक साल में 1060 रुपीज़ का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया इस कंपनी का 531 रुपीज़ का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 5098 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 2.36 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 30.66 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेट टू इक्विटी 0.46 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 7.69% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है कंपनी का वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कंपनी किस ढंग से कैसे शेयर होल्डर्स यानी रिटेलर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि आरओई बढ़ा हुआ होता है तो बताता है कि कंपनी सही से इस्तेमाल कर रही है। यदि आरओई घटा हुआ होता है या कम होता है तो बताता है कि कंपनी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ईपीएस 15.98 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस जो होता है वो होता है 80 से ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.14% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये कंपनी एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है।
देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा Q3 में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में वो रहा 998 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 3917 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 14.61 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 159 करोड़ का। देखते हैं नेटवर्थ को। तो जो कंपनी का नेटवर्थ था 2025 में वो था 2081 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1291 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो सबसे साफ है, म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। 35.03% का पैसा म्यूचुअल फंड का लगा हुआ है। जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा 28.09% का लगा है। FII की होल्डिंग है 23.71% की। प्रमोटर की होल्डिंग है 9.16% की, जबकि ODI की होल्डिंग है 4.01% की। तो तीन चार चीज़ें इस कंपनी के बारे में ये पूरा ब्रीफ में पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी का एक तो जो ट्रेड डील हुई है उससे कंपनी को बेनिफिट हुआ है और कंपनी ने लगातार 2 दिनों में ही अपने शेयर होल्डर्स को 40% रिटर्न निकाल के दिया। दूसरी ये है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कमाल का बेनिफिट दे रही है। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने 933% का रिटर्न निकाल के दिया है। और तीसरी चीज़ ये है कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कमाल का है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगे हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है एक रिटेलर्स के लिए। और इसको देखकर ही रिटेलर्स किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं कि किस किस का पैसा कितना कितना लगा हुआ है कंपनी में। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।